गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम दोबारा एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ फॉर 8th क्लास के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ अबाउट द बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। इसमें पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था राइट काइंड ऑफ सॉइल। सेकंड जो कंडीशन थी हमारे लिए, दैट इज़ राइट काइंड ऑफ सीड। जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ राइट सीड। किस तरीके से एक बेहतर सीड जो है अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्शन भी बेहतर हो सकती है। बच्चों, आफ्टर लैंड प्रिपरेशन, यानी जब हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम प्लोइंग कह सकते हैं या टिलिंग कह सकते हैं, विच इज़ डन बाय प्लो की मदद से, एक ट्रेडिशनल तरीके से, विच इज़ ड्रिवन बाय एनिमल्स, या फिर आज का जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, दैट इज़ डन बाय ट्रैक्टर की मदद से। यहाँ पर जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है, जब हमारी जो फील्ड प्रिपेयर हो जाती है, यानी सॉइल लूजेंट हो जाती है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन हमारे लिए है, दैट इज़ कि किस प्रकार का सीड हम सेलेक्ट करें। सीड सेलेक्ट किया जाता है फॉर सोइंग के लिए, यानी बुआई के लिए। सीड टू बी सोन मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीज। पहली बात, सीड ऐसा हो जो बीमारियों से मुक्त हो, यानी जिसमें कोई ऐसी बीमारी पैदा ना हो और हमारी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो। दूसरी साथ में ये भी कहेंगे कि डेट शुड बी रेजिस्टेंट टू डिजीज़, यानी उसके अंदर रेजिस्टेंसी होनी चाहिए कि ताकि कोई डिजीज़ जो है उसको जो है न लग पाए। तो उस प्रकार का सीड का सिलेक्शन करना है। और एक बात, सीड शुड बी वायबल फॉर जर्मिनेशन के लिए, यानी ऐसा सीड लेना है कि जो जर्मिनेट हो सके। ऐसा ना हो कि हम ऐसा सीड की सोइंग कर रहे हैं जिससे कि बाद में वो जर्मिनेट हो ना पाए, जो वायबल ना हो, विच इज़ नॉट फर्टाइल, विच इज़ नॉट इन एक्टिव स्टेट में अगर नहीं हो, यानी कि वो जर्मिनेट ना हो पाए। तो उस प्रकार का उस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि उसकी भी सिलेक्शन करनी है कि किस प्रकार का हम सीड की सिलेक्शन कर रहे हैं। दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यही है सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स। उसके अलावा सीड शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम हेल्दी प्लांट, यानी जिस प्लांट से हम ले रहे हैं, जिस प्लांट से हम सीड की सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट शुड बी हेल्दी, वो हेल्दी प्लांट होना चाहिए। और दूसरी बात, सीड जो हो वो एक गुड क्वालिटी हो। सीड ऑफ गुड क्वालिटी कैन बी हैड फ्रॉम नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ये किसी कॉरपोरेशन है, नेशनल कॉरपोरेशन है, जो ऑल ओवर जो भी फार्मर्स हैं उनको जो है सीड जो है एक बेहतर सीड जो जिसे हम कहेंगे राइट काइंड ऑफ सीड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुई सिलेक्शन ऑफ ए राइट सीड। अब बात आ गई सीड की जब सिलेक्शन होगी, अब तीसरा जो हमारी कंडीशन है बेसिक प्रैक्टिसेस की, दैट इज़ सोइंग, यानी जिसको हम बुआई कहते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग। 2 प्रकार से सोइंग की जाती है, यानी जो सीड को स्कैटर किया जाता है विद इन द फील्ड के अंदर, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एक किस्म की जो फील्ड है हमारी। देखो, जो फर्स्ट मेथड है जो यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए, दैट इज स्कैटरिंग सीड बाय द हैंड्स, हाथों से इन द फील्ड। तो हाथों से स्कैटरिंग करना सीड को, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। और बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब वो इस प्रकार का यूज़ नहीं करते हैं, हैंड का यूज़ नहीं करते हैं, बट दे आर यूजिंग एक मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है उसका यूज़ करते हैं। एक मॉडर्न मशीन है उसका यूज़ करते हैं, जिसको ब्रॉडकास्टर कहते हैं, विच इज़ मेड ऑफ ए लॉन्ग हुपर, यानी हुपर होता है जिसमें सीड रखा जाए, और फिर स्पिनिंग भी होते हैं, उसमें डिस्क्स होते हैं, जिससे कि सीड स्कैटर होता है। जब वो फॉल करता है थ्रू द बॉटम ऑफ हुपर से एक कंट्रोल रेट में, यानी एक तरतीब ढंग से, इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग यूज़ किया, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टर का यूज़ किया जाता है फॉर स्कैटरिंग द सीड्स, एंड इट्स कॉल्ड सोइंग।
यानी हम दो प्रकार के मेथड का यूज़ करते हैं सोइंग के लिए। एक तो हैंड से, विच इज़ मोस्टली यूज बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे हमारा जो देश फुली डेवलप्ड तो नहीं है बट दैट इज़ डेवलपिंग, तो अभी बहुत सारी ऐसी जगहों पे जो इनका यूज़ होता है, हमारे देश में भी यूज़ होता है, बट जो मोस्टली जो है स्कैटरिंग जो हैंड्स की जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बट नाउ डेज आज के दौर में अब ब्रॉडकास्टर मशीन्स यूज़ की जाती हैं फॉर स्कैटरिंग द सीड, एंड यानी सोइंग उस मेथड से की जाती है। सेकंड मेथड ऑफ सोइंग इज़ डन बाई सीड ड्रिल। जो दूसरा मेथड है सोइंग का, वो सीड ड्रिल्स की मदद से की जाती है, और इस मेथड को हम देखा जाए वाइडली यूज्ड इन इंडिया में ये यूज़ होता है। जो सिंपलेस्ट सीड ड्रिल है उसमें एक वर्टिकल ट्यूब होती है और साथ में एक बाउल होता है, कटोरी होती है जिसे हम कहेंगे, और इस अरेंजमेंट को टाई किया जाता है किसके साथ, प्लो के साथ। और जब फार्मर जो है उसको ड्रॉप करता है सीड बाउल में, जो ही प्लो ड्रैग होता है ऑन द सीड ड्रिल पर, जो द कंट्री प्लो इज़ ऑफन अडॉप्टेड टू लाइन सोइंग। हमारी जो सोइंग होती है वो लाइन सोइंग, यानी लाइन से हम सो करते हैं, यानी लाइन से प्लो जब आगे चलेगा तो उसमें जो है सीड उसी तरीके से पड़ता जाएगा। द कंट्री प्लो इज़ ऑफन अडॉप्टेड सोइंग एंड देयर आर नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सीड ड्रिल्स। अब नए नए उसमें भी बदलाव आए हुए हैं। द प्रिंसिपल इन ऑल इज़ द सेम, लेकिन जो उनका जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। तो इस तरीके से सोइंग की जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिंग सीडलिंग इन नर्सरी में कैसे होती है।